सियावरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। हनुमान जी को राम की कथा में बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आघार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि जब सीता माता ने डर की वजह से प्रभु श्री राम के पैर नहीं छुए, तब सभी राजा उल्टी पुल्टी बातें करने लगे। कहने लगे कि अब अगर जनक जी हमारी सहायता करें तो भले ही धनुष राम ने तोड़ दिया है, लेकिन हम सीता को नहीं ले जाने देंगे। इस तरीके की बातें सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत अधिक गुस्सा आया और अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवन नपन शकोप, मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोर चोप। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर शेर के बच्चे को जोश आ गया हो। और खरबर देखी बिकल पुरे नारी, सब मिले दे माही पनगारी। कलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। ते अवसर शिव धनुषो ने भंगा, आया भृगुकुल कमल पतंगा। और उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए और देके माहीप सकल सकोचाने, बाज झपटे जनु लवा लुकाने। परशुराम जी को देखकर सारे राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर पक्षी छिप जाते हैं। और गौरी शरीर भूति भले भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी भव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। और शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषिवस कछुक अरुण होई आवा। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। और भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराती, सहज चितवत मन रिसाती। भौएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं। कटिमुन बसन तून दुई बांधी, धनुषर कर कुठारु कल कांधी। माला पहने और मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल है और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। और शांत वेशो करनी कठिन,
वरने न जाय स्वरूप। धरे मुनि तनु जनु वीर रस, आयऊ जहाँ सब भूप। आयऊ जहाँ सब भूप। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। शांत वेश है किंतु करनी बहुत कठिन है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण किए आया हो। जहां सब राजा लोग बैठे हैं वही परशुराम जी इस तरह वीर रस की तरह आए हैं। और देखत भृगुपति वेशु कराला, बैठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल, जो बैठे हुए थे सब खड़े हो गए डर के मारे। और पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सब राजा भयभीत होकर खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाई चितवई तो जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु तो पूरी हो गई, आ गई मेरी मृत्यु। और जनक बहोरी आई सिरोनावा, सिया बोलाई प्रणाम करावा। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अधिक देर तक ठहरना सही न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज में ले दो भाई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को, उनके चरण कमलों में प्रणाम करवाया। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीन आशीष दे के भल जोटा। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और रामई चितई रहे थके लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए। परशुराम जी राम को देखते ही रह गए। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। बहुरे बेलो के बेदे हसन, कहूं कहा अति भीर। पूछत जानिया जान जिमे, व्यापेऊ कोप शरीर। व्यापेऊ कोप शरीर, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। फिर सब देखकर, परशुराम जी सबको जानते थे, सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसे है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल का प्रसंग बहुत रोमांचक है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।